हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि डी स्क्वायर माइनस वन, डी स्क्वायर माइनस के वन इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कोस हाइपरबोलिक एन टी। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन है और बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई ज़ीरो की जो वैल्यू दी हुई है, वाई ज़ीरो इज इक्वल टू दे रखा है ज़ीरो और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू भी दे रखी है, वो दे रखी है ज़ीरो। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है ना आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो मेरा जो गिवन क्वेश्चन है ज़रा उसको देखते हैं क्या है, कैसे है। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, मैंने वाई के अंदर मल्टीप्लाई की, ये निकल कर के आया मेरे पास डी स्क्वायर वाई माइनस के वाई इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एन टी। क्लियर है ना। मेरे पास फार्मूला होता है डी स्क्वायर वाई का, जो फार्मूला होता है वो होता है वाई डबल डैश। मैंने डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू डाली तो ये मेरे पास बना वाई डबल डैश माइनस के वाई इज इक्वल टू बना ए कोस हाइपरबोलिक एन टी। क्लियर। मैंने किया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिया मैंने बोथ साइड। ओके, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। तो ये जो बन करके आया मेरे पास इधर हुआ एल ऑफ वाई डबल डैश माइनस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, एल ऑफ ये बना मेरे पास कोस हाइपरबोलिक एन टी। ओके, कोस हाइपरबोलिक एन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपको भी पता है, वो होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ एल ऑफ कोस हाइपरबोलिक एन टी। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा वो सिर्फ नेगेटिव साइन के अंदर होता है और कोई चेंज नहीं होता। पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर। अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो ये निशान प्लस का होता है और अगर हाइपरबोलिक होता है तो ये निशान माइनस का होता है। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास यहाँ तक। अब यहाँ से आगे चलते हैं और एक फार्मूला और भी होता है एल ऑफ वाई डबल डैश का। जो फार्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। ओके, ये दो फार्मूले होते हैं। मैंने दोनों फार्मूलों का यूज़ किया। सबसे पहले एल ऑफ वाई डबल डैश की वैल्यू डाली, जो मेरे पास निकल करके आई कितनी ये हुई मेरे पास पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो माइनस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू ए इंटू कोस हाइपरबोलिक एन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ए पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। बट मेरे को जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो ये दी हुई है वाई ज़ीरो इज इक्वल टू दिया हुआ है ज़ीरो और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को ज़ीरो। देखो आप, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन मेरे को दी हुई है। ओके, एक ये है और एक ये वाली है। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन का मैंने यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास बना भाई कितना बना, ये हुआ पी स्क्वायर एल वाई कितना हुआ भाई, ये हुआ मेरे पास पी स्क्वायर एल वाई। अरे यार ये वाई गलत बन गया फिर से। माइनस पी इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू डाली मैंने, माइनस के ये हो गया पी गुना ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, फिर माइनस के एल ऑफ वाई है इज इक्वल टू है मेरे पास ए पी बटे पी स्क्वायर माइनस के
एन स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इधर मेरे पास निकल करके आया ये पी स्क्वायर एल वाई माइनस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास ए पी बटे ये हुआ पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ गया और यहाँ से रिजल्ट देखा मैंने। देखो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए। मैं एल वाई की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। ओके, यहाँ से मैं एल वाई कॉमन लूँगा तो मेरे पास निकल करके आएगा कितना निकलेगा भाई ये, मैंने जैसे एल वाई वहाँ से कॉमन लिया, एल ऑफ वाई मैंने कॉमन ले लिया, मेरा जो बचा वो कितना बचा भाई, ये बचेगा पी स्क्वायर और माइनस के 1 बचेगा। और उस तरफ है मेरे पास कितना भाई, उस तरफ में मेरे पास ए पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैंने एल ऑफ वाई की वैल्यू निकाली। एल ऑफ वाई की जो वैल्यू निकली ये निकली मेरे पास ए पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस के 1 और ये हुआ मेरे पास पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिखने का तरीका देखो बेटा, मैं आंशिक भिन्न का यूज़ नहीं करूँगा। एल ऑफ वाई इज इक्वल टू ए पी, तो ये है ही। ओके, मैंने क्या करा, पी स्क्वायर माइनस 1 के अंदर से मैंने घटाया माइनस पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करा। ओके, इनको आपस में घटा दिए। देखो हाँ, पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर घट गया, ये बचा यहाँ से पॉजिटिव एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और जो नीचे बच रहा है उसको मैंने उसी से डिवाइड लगा दिया, यानी मैंने डिवाइड लगा दिया एन स्क्वायर माइनस 1 से मैंने डिवाइड लगा दिया इसको। और आप आंशिक भिन्न करोगे तब भी यही रिजल्ट निकल करके आएगा। और नीचे वाले स्टेप को मैंने जो का तो लिख दिया, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ओके, अब मैंने यहाँ से क्या करा, इसको अलग अलग के बटे में डाला। एल ऑफ वाई इज इक्वल टू ए पी बटे एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये है ही। और यहाँ मेरे पास ये बना, क्या हुआ भाई, पी स्क्वायर माइनस 1 के बटे में डाला मैंने कितना, पी स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा स्टेप मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस इसको लिखा मैंने पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसके बटे में डाला मैंने कितना डाला भाई मैंने इसके बटे में, पी स्क्वायर माइनस के 1 है मेरे पास, और ये है मेरे पास पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। अगले पेज पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मेरा निकल करके आया भाई, मेरे पास जो निकल करके आया वो ये निकला, एल वाई इज इक्वल टू एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, एक बार प्रीवियस पेज पे जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ, ये बनेगा मेरे पास ए पी अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैंने कैसे लिखा इसको मैंने डायरेक्टली लिखा ए अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो पहला स्टेप है। और यहाँ बना मेरा अंदर पी बटे पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, और अगला जो स्टेप बना वो बना मेरे पास पी बटे, मैं दिखा दूंगा आपको, पी स्क्वायर माइनस के कितना भाई 1। ओके, देखो कैसे, देखो भाई यहाँ से तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ से पी बटे, ओके सॉरी ये तो पूरा कैंसिल हो चुका ना, 1 है ना यहाँ पर, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ये जो पी है मैंने इसको यहाँ अंदर ले लिया इसके साथ और इसके साथ, ठीक है ना। समझ आ चुकी बात, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, यानी लाप्लास इनवर्स, टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड। ओके, तो इधर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा एल इनवर्स एल ऑफ वाई, ओके, इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर रहेगी, ए अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये तो बाहर रहा, और ये हुआ एल इनवर्स
पी बटे पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर और माइनस एल इनवर्स पी बटे पी स्क्वायर माइनस के 1। ओके, यही बना। तो ये दो कैंसिल आउट, इधर बना मेरे पास y इज इक्वल टू, उस तरफ देख लेते हैं। इसका फार्मूला मेरे पास कितना बना भाई, a अपॉन एन माइनस वन तो ये है ही, सॉरी एन स्क्वायर माइनस वन तो ये है ही, एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कितना बनेगा भाई, सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है कोस हाइपरबोलिक एन टी माइनस, ये किसका फार्मूला बन रहा है, आपको भी दिख रहा है, कोस टी का फार्मूला बन रहा है, दिस इज कोस टी। ओके, और यही मेरा आंसर है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।